हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में चंपारण टीवी में। ठीक है, आज का लेक्चर नंबर 2 होगा और लेक्चर नंबर 2 में आज जो मैंने चैप्टर जो लेकर के आया है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। क्योंकि हम जो हिस्ट्री को स्टार्ट कर किए हैं ना, एकदम सिलसिलेवार से चलेंगे। कल हमने किया था पूरा पाषाण काल और आज हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, कल करेंगे वैदिक युग। ऐसे ही कर करते मैं पूरा एंशिएंट ख़त्म करूँगा और फिर आपका मेडिएवल और फिर मॉडर्न में प्रॉमिस करता हूँ मैं सारी चीज़ें ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर के हम आएंगे। ठीक है, आज जो है वो IVC है, इंडियन वैली सिविलाइजेशन। इंडियन वैली सिविलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो काल था वो 2500 से लेकर के 1750 BC तक। ठीक है, 2500 1750 BC तक याद रखेंगे। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता था। क्या था? कांस्य युगीन सभ्यता था। इसका जो नामकरण दिया था, इसका नामकरण दिया था किसने? जॉन मार्शल ने। और इनके निर्देशन में ही, जॉन मार्शल के निर्देशन में ही 1921 में दयाराम साहनी जी ने, इनके निर्देशन में ही दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, आपको पता ही होगा जॉन मार्शल कौन थे। जॉन मार्शल जो थे वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशक थे। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशक थे। आप ध्यान रखेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशक थे ये, लेकिन जो पहले कौन थे, ESI के ये थे, डायरेक्टर थे। लेकिन प्रथम डायरेक्टर ऑफ इंडियन सर्वे का कौन था? फर्स्ट थे कनिंघम। ठीक है, कनिंघम थे पहले। 1921 में हड़प्पा का होता है और 1922 में मोहनजोदड़ो का होता है राखलदास बनर्जी के द्वारा। 1922 में RD बनर्जी के द्वारा मोहनजोदाड़ो का होता है। इसके बाद आते हैं, हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का कि सबसे नॉर्दर्न पार्ट कौन सा था। उसके बाद साउथर्न पार्ट देखेंगे, फिर ईस्टर्न पार्ट देखेंगे और फिर वेस्टर्न पार्ट देखेंगे। तो सबसे नॉर्दर्न जो पार्ट था वो मांडा था। कौन था? मांडा था। मांडा कहाँ पे है? कश्मीर में है। और ये किस नदी के किनारे पता है? चिनाब नदी के किनारे है। उत्तरी जो है ये हो गया। पूर्वी भाग जो है इसका, पूर्वी पार्ट जो है में आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर। और ये जो है वो आपका हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी कहाँ पे? यूपी में। सबसे साउथर्न पार्ट जो है वो दैमाबाद है। दैमाबाद कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। और सबसे वेस्टर्न जो पार्ट है वो सूतकोंददा है। ये आपका है बलूचिस्तान में। ठीक है, लेकिन एक जो पार्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कुछ पार्ट जो है इसका कुछ पार्ट जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, IVC का, ये कुछ पार्ट जो है वो चिलिस्तान एक जगह है, चिलिस्तान। ये पाकिस्तान प्रांत में चला गया है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया। अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कृषि कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता का कृषि कैसा था उसको देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख कृषि था, प्रमुख जो फसल था वो क्या था? गेहूँ था। गेहूँ और जौ था, कपास था, मसूर था, चना था, तिल था, तिल था, बाजरा था और चावल भी था। चावल था लेकिन बहुत कम मात्रा में चावल था। लहसुन भी कहीं कहीं देखने को मिला है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया।
तो जब कृषि इतना सारा चीज़ था तो कृषि के लिए तकनीक ये लोग क्या क्या यूज़ करते थे? कृषि का जो तकनीक के लोग यूज़ करते थे वो क्या क्या करते थे? तो देखिए कालीबंगा जो था, पता ही है ना, कालीबंगा नाम तो सुना ही होगा आपने, जहाँ चूड़ी उड़ी मिला है। कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में। यहाँ से जूता हुआ खेत का हल मिला है। क्या मिला है? जूते हुए खेत हल मिला है। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ मिला है। और जो हल था ना वो समकोण में था। हल का जो था जो आकार था इसका, वो हल का आकार जो था वो समकोण में था। सॉरी, ये समकोण आकार का हल मिला है। ठीक है, इस तरह का आकार का हल मिला है। तो जब हल था तो इसको चलाने के लिए बैल का यूज होता होगा। बैल का यूज हुआ है तो बैल भी था। ठीक है, तो जो मैंने एक चलिस्तान का नाम का जगह लिया है, चलिस्तान और बनवाली। बनवाली है आपका यहाँ पे हरियाणा में। यहाँ से टेराकोटा मॉडल का हल मिला है। यहाँ से कैसा मिला है? यहाँ से टेराकोटा मॉडल का हल मिला है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया, ये कृषि से रिलेटेड चीज़ था। अब हम जब कृषि हो गया तो पशुपालन देखते हैं। पशुपालन में सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। पशुपालन की बात करें तो यहाँ पे भेड़ का पशुपालन हुआ है। भेड़, बकरी का, भैंस का, सूअर का, सांड का, और बैल तो आपने देखा ही। ठीक है, ऐसे मवेशियों का मिला है। यहाँ पे मछली भी दिखा है। और जो मछली है ना, यहाँ मछली जो है वो अधिकतर मछली और जंगली जो सूअर थे, जंगली सूअर हुआ, घड़ियाल हुआ, हिरन हुआ, मछली हुआ और पक्षियों की, इन सब की हड्डी मिली है। और मछली का आकार जो है, बहुत सारा जो ताम्रपत्र था वहाँ पे मछली का आकार मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। यहाँ से क्या नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से? तो घोड़ा, गाय नहीं मिला है, शेर भी नहीं मिला है। ठीक है, घोड़ा, गाय और शेर नहीं मिला है। लेकिन सुरकोतरा जो है, सुरकोटदा, ये आपका गुजरात में पड़ता है। वहाँ से घोड़ा का एक हड्डी मिला है। घोड़ा के हड्डी का टाइप का कुछ मिला है, लेकिन क्लियर विजुलाइजेशन नहीं हुआ है कि वो घोड़ा का ही है। लेकिन इस सिर्फ हड्डी के मिलने से हम ये नहीं कह सकते हैं कि घोड़ा से परिचित थे यहाँ के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। लेकिन घोड़ा का हड्डी मिला है। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि किससे परिचित नहीं थे, तो हम लोग घोड़ा से नहीं थे, गाय से नहीं थे, और जो है शेर से नहीं थे। ये चीज़ हम जरूर बताएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नगर नियोजन के बारे में। सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन कैसा था? तो सबको पता ही होगा। नगर नियोजन जो था वो दो तरह से था। एक जो था वो आपका गढ़ था, किला जिसको बोलते हैं, और एक था जो है आपका निचला नगर था। ठीक है, एक जो था किला था और एक निचला नगर था, गढ़ या किला। ये गढ़ था, छोटा होता था, छोटा होता था लेकिन ऊंचा होता था। ये बड़ा होता था साइज में, लेकिन निचला नगर था। ठीक है, ये सब चीज़ पर ध्यान देना है। ये दीवार से घिरा होता था, लेकिन ये दीवार से घिरा नहीं होता था। दीवार से घिरा नहीं था होता था ये। यहाँ पे जो है वो रहने के लिए, आवासीय उद्देश्य के लिए बनाया गया था। आवासीय उद्देश्य के लिए बनाया गया था। और यहाँ पे जो था वो सिर्फ विशेष लोगों के लिए बनाया गया था, विशेष लोगों के ठहराव के लिए बनाया गया था, ठहराव के लिए। ठीक है, एक एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, थोड़ा नोट दे करके, कि जो धौलावीरा है ना, धौलावीरा कहाँ पे है? धौलावीरा कमेंट करिएगा आप लोग।
धौलावीरा जो है वो गुजरात में है। धौलावीरा जो है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया था, 3 भाग में विभाजित था। लेकिन 3 भाग में विभाजित था, लेकिन चनहुदड़ो जो था, चनहुदड़ो जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, वर्तमान पाकिस्तान में चंद्रो, इसमें कोई किला नहीं था। क्या था? कोई किला नहीं था। पूछता है, कितना बार पूछा है क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन उठा कर देख लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन में मिला है कि सिंधु की सभ्यता का वो कौन सा जगह है जहाँ पे कोई किला नहीं है। ठीक है, तो चनहुदड़ो में कोई किला नहीं था। लोथल में किला था। लोथल में क्या था? लोथल जो है गुजरात में, यहाँ पे था, गढ़ था, यहाँ पे गढ़ था, लेकिन किलाबंदी नहीं था, किलाबंदी नहीं था। लेकिन ऊंचे ऊंचे जो है इसमें मिट्टी के चबूतरे बना करके एक तरह से सजाया गया था, लेकिन किला नहीं था। तो लोथल में किला नहीं था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो महान स्नानागार मिला है, आप लोगों को पता ही होगा। महान स्नानागार ये कहाँ पे है? ये स्नानागार जो है वो आपका मोहनजोदाड़ो में है। मोहनजोदाड़ो का मतलब पता है क्या होता है? मृतकों का टीला, मोहनजोदाड़ो में है। महान स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदाड़ो में है। इसका आकार होता था आयताकार। इसका आकार कैसा था? आयताकार आकार का था। ठीक है, इसका जो ज़्यादातर जो यूज होता था वो धार्मिक अनुष्ठानों के में इसका यूज होता था। धार्मिक अनुष्ठान में इसका यूज होता था। ठीक ना। स्नानागार के बाद अन्नागार भी है, विशाल अन्नागार, आप सब पढ़े होंगे। अनाज भंडारण के लिए, अनाज भंडारण के लिए। ये भी कहाँ पे है? मोहनजोदाड़ो में है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सड़क होता था, सड़क, सड़क हुआ, गली हुआ, गलियाँ हुई, ये सब जो था ना वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता था, समकोण पर काटता था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसका जो उदाहरण है पूछ देगा कहाँ पे काटी गई है, कहाँ पे देखा गया है। तो ये देखा गया है आपको लोथल में। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। मैं लास्ट में एक बार बता दूंगा कि कौन सा स्थल कहाँ पे है, एक समरी करके लिखा दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं गृह वास्तुकला। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का जो वास्तुकला था, घरें थी, वो कैसी थी? गृह वास्तुकला किस तरह का था वो हम देखते हैं। तो ये तो पता ही है, जो इतने सारी चीज़ों से रिलेटेड मैंने चीज़ें बात करी, तो पता लग रहा है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता का जो अपना जो घरों के लिए सुव्यवस्थित जो घर थे वो किस तरह के होंगे? बहुत ही उन्नत होंगे। उसके बाद वो जो घरों में किस तरह का ईंट प्रयोग होता था, तो पकी हुई ईंटें प्रयोग होता था, पकी हुई ईंट का प्रयोग करते थे वो लोग। ठीक है, उसके बाद लेकिन दरवाज़ा जो होता था वो लकड़ी का होता था। प्रत्येक घर में अपना एक स्नानागार था, लकड़ी का। अपना एक स्नानागार होता था प्रत्येक घर में, स्नानागार। ठीक है, प्रत्येक घर में स्नानागार होता था। उसके बाद नालियों के बीच में जो है, नालियों के बीच में, नालियों के बीच में साफ करने के लिए कहिए, या फिर उसको किसी भी तरह से उसको हटाने के लिए वो गड्ढे या सेस्पिट का यूज होता था। गड्ढे या सेस्पिट का यूज होता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गया। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिंधु घाटी सभ्यता का मैं बताने जा रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो एक मान्यता था कि यहाँ के जब लोग मरते थे ना, तो उनके साथ में कोई ना कोई आभूषण को जो है उनके साथ दफना दिया जाता था। जैसे एक जीता जाता जागता उदाहरण मैं बता रहा हूँ यहाँ से, राखल दास का जो ये आर डी शर्मा का जो बुक है ना, रामशरण शर्मा का जो एक किताब है, उस किताब के बात करता हूँ। उसमें लिखा गया ये चीज़ कि पुरुष और महिलाओं को जब दफनाया जाता था तो उनके साथ कब्र में आभूषण रखा जाता था।
ठीक है। और जिसके पास आभूषण होता था आभूषण रखता था, जिसके पास आभूषण नहीं होता था वो तांबे का दर्पण के साथ भी उसको दफना सकता था। उसके बाद कुत्ता को उनके मालिक के साथ भी दफनाया गया था। ये चीज़ हमने कल कहाँ पढ़ा था, वो बुर्ज होम में, जम्मू कश्मीर में जो जगह था श्रीनगर से 16 किलोमीटर दक्षिण में, तो वहाँ पे ये चीज़ देखी गई थी। हड़प्पा में जो है वह एक पुरुष के पास, और जिसके पास कुछ नहीं होता था वो शंख के साथ भी उसको दफना दिया जाता था। देखिए, जिसके पास पैसा होता था, जिसके पास गहना होता था, जिसके पास उसके उसको जो है दफनाने के साथ उसको गहना दिया जाता था, और जिसके पास वो सब नहीं होता था वो तांबा देता था, और जिसके पास वो भी नहीं होता था वो शंख के साथ उसको दफना देता था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था, ये भी पूछा हुआ है। 3 शंख के साथ एक आदमी को जो है वो दफनाया गया है हड़प्पा में। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हम देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था वो किस तरह से क्या था। व्यापार जो था वो एक बाह्य व्यापार होता था, मतलब अपने क्षेत्र से बाहर, और एक आंतरिक व्यापार भी होता था। तो जो बाह्य व्यापार था ना, वो किस किस जगह पे होता था, तो ये अफ़गानिस्तान में होता था, वो आपका ईरान में होता था, और आपका इराक में होता था। इराक से पता है, इराक से ये लोग जो है वो लाजवर्द नाम का एक पत्थर मंगाते थे। लाजवर्द, उस लाजवर्द को कहा जाता था चकमक पत्थर। क्या कहा जाता था? चकमक पत्थर कहा जाता था। उसके बाद मैं बात करता हूँ, ये अफगानिस्तान और ईरान से मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। आंतरिक जो व्यापार होता था वो कहाँ कहाँ से होता था, तो राजस्थान से होता था, ये आपका गुजरात से होता था, ये आपका दक्षिण भारत में होता था, साउथ इंडिया से होता था, और बलूचिस्तान से होता था, और सिंध से होता था। ठीक है, जो ये लोग निर्यात करते थे, क्या क्या वस्तुओं का निर्यात करते थे। जो वस्तु का जो निर्यात होता था वो ऊन का निर्यात होता था, नील का निर्यात होता था, ठीक है, शीशा का निर्यात होता था, बर्तन का निर्यात होता था, और कपास का निर्यात होता था। और आयात क्या क्या चीज़ का करते थे ये लोग? आयात देखिए, टीन का जो ये आयात करते थे कहाँ से? अफगानिस्तान से करते थे और ईरान से करते थे। ये पूछता है भाई, ये आपका 100% पूछता है। तांबा का जो निर्यात करते थे ये लोग राजस्थान से करते थे। टीन हो गया अफगानिस्तान ईरान, तांबा हो गया राजस्थान, और उसके बाद सिल्वर है, सिल्वर का करते थे ये लोग ईरान से और अफगानिस्तान से। AFG कर देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद शीशा हो गया, शीशा भी सेम ईरान से और अफगानिस्तान से। सोना हो गया, अफगानिस्तान से करते थे और साउथ इंडिया से करते थे। साउथ इंडिया यहाँ पे आ गया, जो मैंने ऊपर में लिखाया था ना, उसी से रिलेटेड। इसके जो व्यापारिक केंद्र थे, जो कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन एक सभ्यता थी उस समय, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो कहा जाता है सबसे पुरानी सभ्यता है, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के लोग जो है यहाँ के लोगों को मेलुआ कहते थे, ठीक है, मेलुआ कहते थे। तो इन दोनों को मिला करके जो है वो व्यापारिक केंद्र था भारत बाहर। एक था दिलमुन में, कहाँ पे? एक था दिलमुन में। दिलमुन जो है वो बहरीन का एक जगह है। कहाँ का है? बहरीन का। तो यहाँ पे एक व्यापारिक केंद्र था, और एक व्यापारिक केंद्र था आपका बलूचिस्तान के, एक जगह है बलूचिस्तान में, पता है कहाँ पे? मकराना, मकराना में। तो यहाँ पे होता था, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पे भार का जो मापन होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, वो 16 के गुनज में होता था। कितना है गुनज में? 16 के गुनज में। ये भी पूछता है। अच्छा, एक मिनट और, एक चीज़ मैं वहाँ पे आगे पहले बताना भूल गया था, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक जो व्यवस्था था वो कैसे क्या था। तो कुछ इतिहासकारों का जो मानना है, उनका मानना है कि जो समाज था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो 6 वर्गों में विभाजित था। कितने वर्गों में विभाजित था? 6 वर्गों में विभाजित था।
वो 6 वर्ग कौन कौन से थे? तो पुरोहित थे, ठीक है, योद्धा वर्ग थे, व्यापारी थे, किसान थे, कुम्हार थे और श्रमिक थे, ठीक है। तो ये 6 वर्ग थे सिंधु घाटी सभ्यता के। उसके बाद आप देखिए तो यहाँ का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। तो जब भाव चित्रात्मक थी तो ज़्यादातर फोटो वोटो का यूज हुआ है, ठीक है, फोटो वोटो का यूज होता था। तो इसलिए ये अपठनीय लिपि थी, इसको पढ़ नहीं सकते थे, अपठनीय थी, ठीक है ना। और इस लिपि में जो थी, प्रत्येक लिपि में 250 से लेकर के 400 प्रतीक होते थे। सब प्रतीक प्रतीक से ही लिपि तैयार होता था। और इसको लिखने का जो तरीका था वो क्या था? दाएं से बाएं लिखा जाता था लिपि को। दाएं से बाएं इस सभ्यता में लिखने का प्रचलन था। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि धौलावीरा में जो है, धौलावीरा कहाँ पे? गुजरात में। धौलावीरा में जो है वो 10 प्रतीक वाला एक अभिलेख मिला है। ये पूछता है, अभिलेख मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इसको याद रखना होगा। अच्छा, हम थोड़ा सा अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। सिंधु सभ्यता का अर्थव्यवस्था कैसा था? जो सिंधु सभ्यता का जो अर्थव्यवस्था था वो कैसा था वो देखते हैं। तो मुख्य जो व्यवसाय था, अर्थव्यवस्था जो मुख्य व्यवसाय था वो तो पता ही है, कृषि था मुख्य व्यवसाय, ठीक है। और सेकेंडरी क्या था? प्राइमरी ये था, और सेकेंडरी जो था वो था व्यापार। जब कृषि था, व्यापार था, तो इसका मतलब था कि यहाँ की जो भूमि होती क्या थी? उपजाऊ थी। और मुख्य फसल जो मैंने पहले बताया भी था, जौ, चावल, गेहूँ, कपास, तरबूज, नील, सरसों, ज्वार, ये सब चीज़ें था। उसके बाद कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था। यहाँ पे एक चीज़ था सबसे इम्पोर्टेंट कि सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली का इसका मतलब क्या होता है ना, कि सामान, मेरा एक सामान आप लीजिए और दूसरा सामान आप उसके बदले में दे दीजिए, तो वस्तु का आदान प्रदान हुआ, तो वस्तु विनिमय प्रणाली होता था। इस सभ्यता का जो प्रिय पशु था वो पता है क्या था? वो प्रिय पशु था वो कुबड़ वाला बैल था। और सभ्यता जो थी वो नगरीय थी। मैंने बता ही दिया नगर योजना जब बताया रहा था। तो पशुपालन में पता नहीं, पशुपालन में ये चीज़ मैंने बताया कि नहीं बताया, कि जो ऊँट है, ऊँट का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से, ठीक है। ऊँट का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। जोते हुए हल का भी मिला वहीं से। और जो पशु पाला जाता था यहाँ पे, पालतू जो पशु था वो ऊँट था, वो आपका सूअर था, पालतू पशु भैंस था, ये सब चीज़ था। हाथी था। हाथी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये पूछ देता है कोई कोई चीज़ ना, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये लोथल से मिला है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। उसके बाद कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल, भाई ये कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल कहाँ से मिलता है? ये पवित्र पशु था, ठीक है। तो इसका साक्ष्य मिलता है। किसी से अपरिचित थे, मैंने बता ही दिया, घोड़ा और गाय से, शेर भी था उसमें, इसी से अपरिचित नहीं थे। और एक सींग वाला एक श्रृंगी जो मिलता था यहाँ पे, एक सींग वाला जो गेड़ा, क्या बोलते हैं उसको, गेंडा जो मिल रहा था, एक सींग वाला, वो मुख्य पशु था, मुख्य पशु था, लेकिन पवित्र नहीं था। क्या था? पवित्र नहीं था, ठीक ना। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ। यहाँ पे तीन जो है वो फोटो मिला है, तीन मूर्ति मिली है। और तीनों मूर्ति के बारे में बता दो थोड़ा।
सबसे पहले एक पुरोहित राजा का मूर्ति मिला है, ठीक है, एक पुरोहित राजा का मूर्ति मिला है। और वो जो मूर्ति है वो कहाँ से मिला है? ये मोहनजोदाड़ो से मिला है। पुरोहित राजा का मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो का। इसका हाइट पूछता है, इसका हाइट पूछ देता है कितना? 17.5 सेंटीमीटर। ये पूछा हुआ है भाई, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पुरोहित राजा का कहाँ से मिला है? का मूर्ति, कांस्य का मूर्ति जो है वो कहाँ से मिला है? जो ये कांस्य युगीन सभ्यता था, सबसे चीज़ें कांस्य युगीन होती थी, मोहनजोदाड़ो से मिला है 17.5 सेंटीमीटर का। एक कांस्य से बनी हुई मूर्ति थी जो नृत्य करती हुई मिली थी। ऐसे पूछता था, नृत्य करती हुई कांस्य युगीन सॉरी नृत्य करती हुई कांस्य की जो मूर्ति थी वो कहाँ से मिली थी? तो ये जो मिली थी आपको इसका, ये भी मोहनजोदाड़ो से मिली थी और 10.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। और एक और मिला था आपको मातृ देवी की, मातृ देवी की एक फोटो मिला था, मूर्ति मिली थी। इसका हाइट वेट नहीं दिया हुआ था, ये मोहनजोदाड़ो से मिला था। तो देखिए, कांस्य नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति और पुरोहित राजा, ये दाढ़ी वाला राजा भी कहते थे इसको, स्टेटाइट करके भी बोला जाता है इसको। 17.5 का ये था, कांस्य की मूर्ति 10.5 सेंटीमीटर की थी और मातृ देवी मोहनजोदाड़ो से मिला है। तो ये वाला चीज़ पूछा गया है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट चीज़ें में कुछ स्टैटिक्स बता देता हूँ जो कि आपको याद करने के लिए सुविधा होगा, और ये ज़्यादा आप इस पर ध्यान देंगे क्योंकि ये चीज़ पूछता ही पूछता है। सबसे पहले है हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये आपका 1921 में खोज होता है। कौन करता है? दयाराम साहनी जी, ठीक है। कहाँ पे है? पंजाब में है। रोपड़ भी पंजाब में है, ठीक है। तो यहाँ पे बगल में लिख लीजिए रोपड़ भी, रोपड़ भी, ठीक है, पंजाब में है। और किस लिए फेमस है? तो 6 अन्नागार की एक पंक्ति मिली है यहाँ पे, 6 अन्नागार की पंक्ति मिली है। रोपड़ जो है वो कहाँ पे है? सतलज नदी के किनारे है। और यहाँ पे जो मिला है ये पंजाब में ही है। यहाँ पे मिला है समाधि, गड्ढा समाधि मिला है। कैसा समाधि? गड्ढा, गड्ढा के साथ, गड्ढा वाला समाधि मिला है, ठीक है। उसके बाद जो है हरियाणा में 3 चीज़ें मिली है। हरियाणा में 3 जगह है, 3 गो स्थान मिला है। एक राखी गढ़ी है, ठीक है, एक भीराना है, भीराना है, अभी भिड़वाना भी कहते हैं इसको, भिड़वाना भी कहते हैं, और एक बनवाली है। तो राखी गढ़ी जो है वो आपका हरियाणा में है, ये तीनों हरियाणा में है। ये जो है वो घग्गर नदी पर है, राखी गढ़ी घग्गर पे है, ठीक है। यहाँ से क्या क्या चीज़ मिला है भाई? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मिला है आपको अग्निवेदी। अब आ गया याद करने वाला एक्चुअली चीज़। यहाँ से मिला है अग्निवेदी, यहाँ से मिला है काली चूड़िया, ठीक है। यहाँ से मिला है ज्योति हुई भूमि, सॉरी मैंने घग्गर से तो ये चीज़ नहीं मिला है भाई, सॉरी 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 सॉरी, घग्गर से ये चीज़ नहीं मिला है। घग्गर से मैंने कालीबंगन से मिला, जुते हुए तो कालीबंगन से मिला है। देखिए, घग्गर से जो मिला है, घग्गर से मिला है आपका खिलौना मिला है, ठीक है, और टेराकोटा का पहिया मिला है। उसके बाद आपका हो गया बनवाली। बनवाली से क्या मिला है? बनवाली से मिला है आपको जौ की खेती, ठीक है, भूल जा रहे हैं भाई, जौ की खेती। और ग्रिड पैटर्न का यहाँ पे अभाव दिखा है। आपको पता ही है सारा चीज़ ग्रिड पैटर्न पे था, पूरा बेस था सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन यहाँ पे ग्रिड पैटर्न का अभाव मिला है, ठीक है। और भिड़वाना में मिला है, मतलब यहाँ पे सबसे पुरानी हड़प्पा स्थल मिली है, सबसे पुरानी हड़प्पा स्थल मिली है, ठीक है, सबसे पुराना स्थल।
उसके बाद एक और चीज़ है सोनौली। सोनौली जो है उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। यहाँ पे विस्तारित समाधि मिली है। अच्छा, मैं एक और चीज़ यूपी का एक और चीज़ एक और जगह का नाम बागपत। बागपत जो है वो सबसे लेटेस्ट खोजा गया स्थल है सिंधु घाटी का, ये भी पूछता है। उसके बाद अगर हम बात करें गुजरात में क्या क्या चीज़ है, तो गुजरात में तो भाई बहुत ज़्यादा चीज़ है। गुजरात में अगर हम बात करें तो गुजरात में आपका है लोथल, लोथल है, उसके बाद सुतकोददा है, धौलावीरा है, रंगपुर है और देसलपुर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है गुजरात का जो लोथल है, इसके जो खोज किए थे वो एस राव ने किया था, SR राव ने, SR राव जी ने किया था। ठीक है, ये भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ मिला है। यहाँ पे जो मिला है वो बंदरगाह मिला है, ये तो पता ही है, बंदरगाह है, प्राचीन बंदरगाह है यहाँ पे। यहाँ पे अग्नि का वेदी भी यहाँ भी मिला है। ठीक ना। उसके बाद आपका धौलावीरा में जो है, धौलावीरा में क्या क्या चीज़ मिला है, ये गुजरात के कच्छ में है, कच्छ में है। ठीक है, यहाँ जो मिला है वो विशाल जलाशय मिला है। विशाल जलाशय मिला है। और ये जो शहर था धौलावीरा, मैंने आगे पहले ऊपर में बताया था कि 3 शहर में विभाजित है। ठीक है, 3 शहर में विभाजित है, ये चीज़ मैंने पहले बताया है, तो इस पर आप ध्यान देंगे। उसके बाद आ गया कालीबंगन, मोस्ट VVI, राजस्थान, घग्गर नदी। घग्गर इसके पहले भी एक था आपका, कौन सा, राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी और ये कालीबंगन दोनों घग्गर नदी के किनारे बसती है। तो कालीबंगन जो है, यहाँ पे अग्निवेदी है, काली चूड़ी मिली है, जोती हुई हल मिली है, और हल जो था वो समकोण में था, सड़क भी समकोण पर था। ठीक ना, तो ये हो गया। अब उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो था 1922 इसका खोज हुआ था, सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान में है। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिला है देखिए, तो यहाँ पे मिला है सबसे पहले विशाल स्नानागार, अन्नागार। ठीक है, आदि शिव की मूर्ति, और भी मैंने बताया वो नृत्य करती हुई मूर्ति जिसका हाइट कितना था, 10.5 सेंटीमीटर। और एक जडाइट पत्थर का जो राजा का पुरोहित का मिला था, मतलब जडाइट जो पुरोहित जो था ना, उसका आप ऐसे भी कह सकते हैं दाढ़ी वाला पुरुष। ठीक है, उसका 17.5 सेंटीमीटर था, वो मिला था। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पृथ्वी देवी या मातृ देवी कहिए, क्योंकि मातृ देवी का यहाँ पे जिक्र हुआ है। मातृ देवी का जो चित्र था वो मिला था। और दाढ़ी वाला पुरुष, दाढ़ी वाला पुरुष या राजा, पुरुष लिखते हैं या पुरोहित राजा बोलती हैं, बोल दीजिए। इसका हाइट कितना था, 17.5 सेंटीमीटर। तो ये सारा चीज़ मिला है। ये मैं एक शॉर्ट तरीका से एक याद करने के लिए लिखा दिया। एक छूट गया, चनहुदड़ो, उसको भी लपेट लेते हैं। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो जो है वो आपको कहाँ पे है पता है? चनहुदड़ो है आपका कहाँ पे है, सिंध में। ठीक है, चनहुदड़ो जो है सिंध में है। और किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, मतलब सिंध में है, मतलब पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट। ठीक, लरकाना डिस्ट्रिक्ट, तो लरकाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सिंधु नदी के किनारे। ठीक ना, तो ये सारा चीज़ हो गया क्लियर, थ्योरी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चंस पे और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन से कैसे कैसे क्या है।
आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन वो है कि किस इन विच ईयर was the first excavation of the Indus Valley civilizations। कब हुआ था पता ही है आपको, बता दिया है मैंने थ्योरी में, 1921 में हुआ है। किसने किया है? सिंधु घाटी सभ्यता का खोज दयाराम साहनी जी ने किया था, ठीक है, 1921 में। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है? ठीक है, बता दिया दयाराम साहनी जी। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? बताइए आप लोग, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? अभी मैंने बताया है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पे। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषता बताइए। सिंधु घाटी नगर योजना की प्रमुख विशेषता बताना। मैं बहुत नगर योजना के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी बताया मैं। नगरों का अनियमित विस्तार, अनियमित थोड़ा था जी, ग्रिड पद्धति में था और बहुत ही नियमित तरीके से था। वहाँ का जब सड़क था, गली था, सब समकोण पर काटता था, आयताकार था। घर जो था वो बहुत अच्छे से सुसज्जित था। दरवाज़ा जो था वो आपका लकड़ी का होता था, पकी हुई ईंट के घर बना था। तो ये जब सब अच्छे से होगा, पकी हुई कच्चा मकान है तो यहाँ से कैसे होगा? तो पकी हुई मिट्टी तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं सीधी सड़कों का जाल था, पक्की ईंटों का प्रयोग था और उन्नत जल निकासी व्यवस्था था। यही तो होगा, क्योंकि हमको दूसरा देखो ना करेंगे। कंस्ट्रक्शन देखिए, केवल धार्मिक भवनों का निर्माण ये थोड़ी था। और नगरों का पहाड़ियों पर बसना ये भी नहीं था, पहाड़ी पर थोड़े बसते थे वो लोग, नहीं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसके जो परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित नहीं थे, तांबा से थे, कांस्ययुगीन थे और सोना से भी थे। चकमक पत्थर लाजवर जो आता था उधर से। ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार, ये स्नानागार आप इसको बोल सकते हैं, मैंने अभी बताया है, मोहनजोदाड़ो में मिला है। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? अब देखिए भाई, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य आधार पशुपालन और शिकार। शिकार यहाँ से तो था नहीं, मुख्य आधार शिकार नहीं था, कृषि था, पशुपालन था, कपास उपास यहाँ पे अच्छे से होता था, शिल्प उद्योग भी था, वस्तु विनिमय प्रणाली से शिल्प उद्योग और ये जो बाकी सामान था उसका आदान प्रदान होता था। आंतरिक और विदेशी व्यापार भी मैंने पढ़ा है, व्यापार हम लोग पढ़े हैं, कहाँ कहाँ से हुआ, अफगानिस्तान से हुआ है, इराक से हुआ, ईरान से हुआ है। आंतरिक में आपका साउथ इंडिया से हुआ है, राजस्थान से हुआ। राजस्थान में एक चीज़ मैं बताना भूल गया, राजस्थान में जो हुआ है ना, वो राजस्थान में 2 जगह से हुआ है। राजस्थान से क्या क्या आया है? खेतड़ी से आया है आपका तांबा आया है, ठीक है, और मालजा बखंड एक जगह था वहाँ से भी आया है। तो ये हो गया। लोथल किस राज्य में है? लोथल आपको पता ही है। अबे यार, लोथल कहाँ गया? लोथल किस राज्य में था? पता ही है आपको लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? लिपि पता है ना, भावचित्रात्मक लिपि थी, फोटो लगा लगा के वो लोग रेडी करता था। और एक लिपि में कहाँ कितना से कितना था ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैंने अभी बताया है। कालीबंगा किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? बताइए जी। काली चूड़ी है, यहाँ पे चूड़ी है कालीबंगा में, क्या क्या चीज़ है कालीबंगा में? अग्निवेदी है, काली चूड़ी है, ज्योति हुई भूमि है। अब आप बताइए क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे? विशाल बंदरगाह के लिए नहीं, बिल्कुल। एविडेंस ऑफ द फायर अल्टर्स एंड प्लो फील्ड, जूते हुए खेत मिला है और अग्नि का वेदी मिला है, बता ही दिए, सही बात है। कांस्य मूर्ति का तो मोहनजोदड़ो में मिला है, एक 17.5 का मूर्ति मातृ देवी का मिला है, और दाढ़ी वाला पुरुष मिला है। उसके बाद जो है मोतियों का कारखाना, नहीं बिल्कुल नहीं, यही होगा। अग्निवेदी मिला है और जूता हुआ खेल मिला है, और क्या मिला है? काली चूड़ी मिला है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था? हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता। ये तो नहीं होगा, ये हम पढ़ेंगे आगे। गंगा सभ्यता तो आगे पॉसिबल नहीं है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। हड़प्पा लोग किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करते थे? हड़प्पाई लोग किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग, ईंटों का प्रयोग करते थे? ये चीज़ बताइए, ये मैंने शायद बताना भूल गया था। तो वहाँ का जो स्टैंडर्ड जो बैक्ड पके हुए ईंट का जो रेशियो होता था वो 1:2:4 में होता था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, 1:2:4 में ईंटों का जो ये होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल से परिचित थे? अब देखिए जी, किस फसल से परिचित थे?
चावल से बहुत कम था, रेयर, दुर्लभ था, मैंने लिखाया भी है वहाँ पे, बहुत कम चावल का ये लोग यूज़ किया है। मक्का नहीं था और आलू नहीं था, गेहूँ था, कपास था, जौ था, ये सब चीज़ था। डॉकयार्ड का प्रमाण किस स्थल से मिला है? डॉकयार्ड का प्रमाण किस स्थल से मिला है? डॉकयार्ड का मतलब क्या है पता है? डॉकयार्ड, 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 बंदरगाह। अब बंदरगाह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, आंख मूंद के आप लोथल मारेंगे, गुजरात वाला, ये सब नहीं होगा। हालांकि बताइए मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये दोनों गुजरात में है। धौलावीरा स्थल की विशेष पहचान क्या है? अब बताइए धौलावीरा की विशेष पहचान क्या है? केवल आवासीय नगर, यहाँ पे सिर्फ आवासीय नगर थोड़ी था, गलत। एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एंड ट्रिपल सिटी प्लानिंग, मैंने एक चीज़ बताया था कि यहाँ पे जो था विशाल जलाशय था धौलावीरा में, और धौलावीरा को जो है वो 3 भागों में विभाजित किया गया था। धौलावीरा जो शहर था ना, वो 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो ये दोनों चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये शायद आपका बीपी से क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन था। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य पूजा का रूप क्या था? हड़प्पा सभ्यता का मुख्य पूजा का रूप क्या था? तो देखिए मूर्ति पूजा तो था ही था, जब कहाँ से का मूर्ति मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिला तो मूर्ति पूजा था। पशु पूजा भी था, जब आपका कुबड़ वाला जो बैल था उसको प्रिय पशु था तो पशु पूजा था। और प्रकृति का पूजा ये लोग करता था। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस काल में हुआ? तो 1 मिनट, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ वो यहाँ पे, ये तो होगा नहीं, यहाँ से स्टार्टिंग था, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही अप्रोप्रिएट लग रहा है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे ना 2500 से 1750, इसी समय उसका पतन हुआ। और मैं एक चीज़ थोड़ा बता दूँ यहाँ पे क्लियर, कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन के कारण थे वो अलग अलग जो हिस्टोरिकन थे उनका अलग अलग वक्तव्य था, अलग अलग उनका मानना था। जैसे कि व्हीलर जो थे व्हीलर जो थे व्हीलर थे, पिगट थे, गार्डन चाइल्ड थे, इन लोगों का मानना था कि ये बाह्य आक्रमण से हुआ है। बाह्य आक्रमण से इसका सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन का कारण था वो बाह्य आक्रमण था। ये याद रख लेंगे, व्हीलर, पिगट और गार्डन चाइल्ड, इनका मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था आईवीसी, उसका पतन हुआ है, ठीक है, बाह्य आक्रमण से। उसके बाद कैनेडी, जॉर्ज कैनेडी का कहना था, कैनेडी ने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में आईवीसी में महामारी फैल गया था, इसीलिए खत्म हो गया। आरएल सेस्टियन और ए एन घोष, एस्टेयन एंड ए एन घोष, इन्होंने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जलवायु का परिवर्तन हो गया था, ठीक है, जलवायु परिवर्तन हुआ था और इसीलिए जो है पतन हो गया। रेकर्स ने कहा था कि भूकंप आ गया। जॉन मार्शल और एस आर राव, वही जॉन मार्शल जिनका मानना था, जिन्होंने इसका नामकरण दिया था, उनका कहना था कि बहुत बाढ़ आ गया था। और रिसेंटली आईआईटी खड़गपुर ने इसको बताया था कि आईआईटी खड़गपुर रिसेंटली कहा कि इसका पतन का सबसे बड़ा कारण है वो है सूखा। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, क्वेश्चंस पूछ सकता है किसी का कि रेकर्स ने क्या कहा था, रेकर्स का मानना क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन वो किस तरह से हुआ था। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार था, तो उसके अकॉर्डिंग से आप देख लेंगे, इसको याद कर लेंगे। मैं इससे रिलेटेड एक फ़ोटो डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? अब देखिए ये पे क्वेश्चन आ गया जो भी मैंने बताया था उससे रिलेटेड, विच इज़ कंसिडर्ड ए मेजर रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखिए विदेशी आक्रमण का ठोस प्रमाण कह रहा है ना, स्ट्रॉन्ग एविडेंस कैसे मान सकते हैं आप? क्लाइमेट चेंज, शिफ्टिंग ऑफ रिवर्स एंड फ्लड्स, जलवायु परिवर्तन। देखिए प्रमुख कारण, यही प्रमुख कारण है, और ये किसने कहा था? जलवायु परिवर्तन, बाढ़, ये रेकर्स, सॉरी, ये कहा था स्टेइनो और एन घोष ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन हुआ था। मार्शल साहब ने कहा था कि बाढ़ आया था। तो मोटा मोटी ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। यहाँ से औद्योगिक क्रांति क्यों आएगा और आंतरिक युद्ध क्यों आएगा? तो ये
नहीं होगा, यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें प्राय किस पदार्थ की बनी होती थी? स्टेटाइट की, ठीक है। स्टेटाइट का ही पत्थर का वो मिला था क्या? दाढ़ी वाला पुरुष का फोटो। सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेनरी जो था, विशाल अन्नागार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अनाज का भंडारण होगा और क्या? स्टेट कंट्रोल स्टोरेज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इमरजेंसी रिजर्व, जैसे कि उसको स्टोर करके रखना है, और जब इमरजेंसी होगा, जब आपातकालीन जब स्थिति ऐसी आएगी तो वहाँ पे जो है लोगों के बीच, देश के जनता के बीच जो है उसको बांटना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण सही सुमेलित है? अब बताइए। मोहनजोदड़ो में क्या थे? अग्निकुंड। कालीबंगा जुता हुआ खेल, सही सुमेलित बताना है। लोथल में ग्रेट वाट, ये तो मिला है भाई मोहनजोदड़ो में। डॉकयार्ड मिला है लोथल में, तो ये नहीं होगा। ये डॉकयार्ड मिला है इसमें, और ग्रेट बाथ मिला है इसमें, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कालीबंगा में जुता हुआ खेत। चुड़िया भी मिला है जो कालीबंगा से, अग्नि का वेदी भी मिला है, लोथल से शिल्प मिला है क्या? अग्नि का वेदी लोथल से मिला है, जुगल समाधि भी मिला है, और प्राचीन बंदरगाह भी मिला है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिखित लिपि के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? विच स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द इंडस स्क्रिप्ट? इंडस स्क्रिप्ट जो था, वो लिखित लिपि जो था, उसके बारे में क्या था? इट वॉज कम्प्लीटली अल्फ़ाबेटिक। अल्फ़ाबेटिक तो था ही नहीं, जब अपठनीय था तो अल्फ़ाबेटिक कैसे होगा? नहीं होगा। ये चित्रात्मक थी, सही बात है, और पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकती थी, एकदम राइट। ये देखिए, यहाँ से दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों लिखी जाती थी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ दाएं से बाएं लिखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता के मानकीकरण का सबसे प्रमाण किससे मिलता है? तो साइज ऑफ ब्रिक्स 1:2, 2:4, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का कि नगर संरचना सामाजिक संरचना के बारे में क्या संकेत देती है? सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्हाट डज द अर्बन स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिकेट अबाउट द सोशल स्ट्रक्चर के बारे में क्या संकेत देती है? तो देखिए, एक्सट्रीम क्लास कन्फ्लिक्ट इनइक्वलिटी, अत्यधिक वर्ग संघर्ष और असमानता, बिल्कुल नहीं, असमानता थोड़ी थी। डोमिनेशन ऑफ प्रिस्ली क्लास ओनली, केवल धार्मिक वर्ग का प्रभुत्व, नहीं, बिल्कुल नहीं। योजनाबद्ध नगर था, सही बात है। प्रशासनिक नियंत्रण था, बिल्कुल सही बात है। तुलनात्मक सामाजिक समानता थी, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा पशु सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों पर सबसे अधिक देखा गया? आप लोग बताइए। बैल यूनिकॉर्न देखा गया, एक श्रृंगी पशु। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक विश्वासों के बारे में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग रिलीजियस बिलीफ ऑफ द हड़प्पन्स? रिलीजियस बिलीफ बताना है। देखिए, कंप्लीटली वैदिक बेस्ड रिलीजन, मतलब कहता है कि पूर्णतः वेद आधारित। वेद आधारित तो पूर्णतः नहीं था ना, पूर्णतः कंप्लीटली बोल दिया, नहीं होगा। मातृदेवी, पशुपति देवता और प्रकृति का पूजा का प्रमाण मिला है। ये तो मातृदेवी का मूर्ति मिला था ना मोहनजोदड़ो में, और पशुपति का देवता भी मिला था फोटो, और प्रकृति का पूजा भी देखा गया था। एक अश्ववाद तो था नहीं, मंदिरों का व्यापक निर्माण यहाँ पे नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार सर्वाधिक किस देश में पाया गया? सबसे ज़्यादा किस देश में पाया गया? पाकिस्तान में। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में भाई। आपका मोहनजोदड़ो, ये आपका क्या बोलते हैं, मोहनजोदड़ो चला गया। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, हड़प्पा चला गया, मोस्ट पार्ट हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया? कांस्य युगीन इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ तांबा मिला, टीन मिला। कांस्य का क्या होता है? कांस्य किससे से बनता है? तांबा प्लस टीन, नहीं, तांबा और टीन मिला करके बनता है कांसा। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच एक प्रमुख अंतर बताना है। ये अच्छा क्वेश्चन था। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच एक इंपॉर्टेंट अंतर बताना है, वो कौन सा अंतर होगा? हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि प्रारंभिक वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। यही होगा। वैदिक सभ्यता मैंने बताया नहीं है, इस पर ध्यान दीजिए नहीं आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में किस युग से जुड़ी है? ठीक है, तो आदि ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक इसलिए था क्योंकि कुछ चीज़ें पठनीय थी और कुछ अपठनीय थी, तो आदि ऐतिहासिक हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखिए भाई, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी इसमें से? पकी हुई ईंटों से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बोला है। इमारत तो था, फर्स्ट ट्रू आर्च, प्रथम असली मेहराब,
और पूजा स्थल भी मिला है, कला और वास्तुकला भी था और ये भी था। तो मतलब आप ऑप्शन ई दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक से अधिक इसमें हो जाएगा। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना गया? मिनी हड़प्पा को आपको जाना गया लोथल से, गुजरात वाला। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह था? आंख मूंद के मारी, लोथल। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में है? लोथल, ठीक है, रिपीट हो गया है। किस हड़प्पा में जूते हुए खेत? जूते हुए खेत पता है ना, जूते हुए कौन सा? कालीबंगन, काली चूड़ी, ये सब मिला है वहाँ पे। और टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? वही बात है, कालीबंगा। और सिंधुवट से बताओ किस जानवर का पता नहीं था? किसके बारे में पता नहीं था? सब किसी को पता था। घोड़े के बारे में पता था जी? नहीं था ना। गाय के बारे में नहीं पता था, शेर के बारे में नहीं पता था। हाथी मिला है, बैल मिला है, ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करिएगा अगर पसंद आया होगा तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।